बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान शेख है और मैं कोई 20 साल से जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ में एज ए डिप्टी ब्यूरो चीफ और एक्सप्रेस न्यूज़ के जो मेन क्राइम रिपोर्टर हैं वहाँ पे क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। तो इस वक्त हम बात करेंगे सबसे पहले लाहौर की दुश्मनियों की, जो कि कई दहाइयों से जो है चलती आ रही है। और क्योंकि चंद दिन पहले एक कत्ल हुआ, तो लाहौर की एक मेन दुश्मनी जो है वो तीफ़ी भट्ट ग्रुप और ट्रक्का वाला ग्रुप जो है इनके दरमियान थी। जो ट्रक्का वाला ग्रुप की हिस्ट्री ये थी कि जो बलाज अमीर है, इसके जो दादा थे अमीर बालाज उर्फ मरूफ बिल्ला ट्रक्का वाला, उनका कत्ल जो है वो 1998 में जो है वो हुआ था। जिसके बाद इनके बेटा जो टीपू पहलवान था, जो कि अलमरूफ आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला जो है, वो इस दुश्मनी को तीफ़ी भट्ट वगैरह ग्रुप से लेकर जो है आगे चला, जिस पर कई दफ़ा जो है टीपू पर हमले भी हुए। ये इनके मुखालफिन जो हैं उन पर भी हमले करवाते रहे। तो एक हमला इसमें सेशन कोर्ट में जो है वो कोई 2007 में हुआ था, जिसमें 7 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए थे। फिर ये दुश्मनी और मज़ीद परवान चढ़ी और करते करते 2010 में जो है एयरपोर्ट पर, जिस वक्त टीपू जो दुबई से वापस आया था, तो एयरपोर्ट जैसे हसास जो एरिया है वहाँ पर फायरिंग करके खुर्रम भट्ट नामी मुलज़म जो था उसने टीपू को जो है वो कत्ल कर दिया। उस मुकदमा जो है वो भी तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, अलमरूफ जो खुर्रम भट्ट था, जो कि इस वक्त जेल में है और उसको सज़ाए मौत हुई थी, और उसके बाद वो फांसी के बाद सज़ाए मौत की सज़ा अभी भी काट रहा है, वो अभी जेल में ही है। तो ये 2010 में टीपू के कत्ल होने के बाद इनका बेटा जो बलाज है, ये दुबई में पढ़ रहा था, ओ लेवल कर रहा था, ये वापस पाकिस्तान आया। आकर इसने अपने वालिद की तदफीन की और इसने उस वक़्त ये एक ऐलान किया कि मैं इस दुश्मनी को आगे नहीं चलाना चाहता, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जो इन दोनों जानने वाले थे, उन्होंने इस दुश्मनी को ख़त्म कराने की बहुत एक कोशिश भी की और तकरीबन 2017 में ये इतना क्लोज़ हो गए थे कि ये एक दूसरे के घरों में आने जाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उस वक़्त एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें जो बताया जाता है कि बलाज को इसके करीबी दोस्तों ने, इसके कुछ अजीज़ व अकारिब ने इस बात पर उकसाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे वालिद को कत्ल किया था, तो तुम इनसे जो है वो दोस्ती करना चाह रहे हो, इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो वहाँ पर जाकर जो है बलाज ने मुबैना तौर पर जाकर अपने दोस्तों के हमरा पहले ग्वाल मंडी गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग कर दी और फिर उसके बाद नसीराबाद में तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर जो है फायरिंग कर दी। तो वो जो एक सुलह का अमल चल रहा था वो सारा रिवर्स हो गया। उसके बाद ये तकरीबन कोई 6 दिन पहले बलाज अपनी एक दोस्त की शादी में गया हुआ था, जहाँ पर वो निकल रहा था, तो मुबैना तौर पर एक शख्स ने जो है सेल्फ़ी लेने के बहाने उसको वहाँ पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसके जो गनमैन थे उन्होंने फायरिंग करके उस शख्स को भी कत्ल कर दिया। अब इस वाक़े का मुकदमा जो है वो जाकर तकरीबन सुबह 7:30 बजे के करीब थाना चूंग में दर्ज हुआ, क्योंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये चूंग के इलाके में ही वाक़या पेश आया था। उसका मुकदमा दर्ज होने के बाद जब तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो पता चला कि इस मुकदमे में भी गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट को जो है वो बलाज के भाई मौसफ, जो कि मुद्दई बना, उसने नामज़द किया है। लेकिन सुबह तकरीबन 7:15 बजे तीफ़ी भट्ट ये मुल्क छोड़कर यहाँ से बैरून मुल्क चला गया था, जबकि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो 7:30 बजे के करीब दर्ज हुआ था। उसकी वजह से पुलिस को तफ्तीश में काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है अपनी तफ्तीश मुकम्मल की। उसके बाद मौसम जो इस मुकदमे का मुद्दई है, उसकी जानिब से CIA पुलिस को तफ्तीश देने के लिए दरख्वास्त जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऑफिस दे दी गई, लेकिन बोर्ड ना होने की वजह से ताहाल तफ्तीश चेंज नहीं हुई। अब अगर इसकी तफ्तीश की बात की जाए तो जो कातिल था वो अब क्योंकि मौके पर मारा जा चुका था, अब इस मुकदमे में सिर्फ 109 में 2 मेन मुलज़िम जो हैं तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, वो दोनों शामिल हैं। तो गोगी भट्ट जो है वो अभी तक रूपोश है। उसकी गिरफ़्तारी के लिए जो है पुलिस ने 4 से 5 मुख्तलिफ मुकामात पर रेड भी किए। उसके कोई 2 करीबी मुलाजिम जो हैं उनको भी हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस को अभी कोई ऐसी वाज़िया जो है वो कोई अलामत नहीं मिली कि गोगी भट्ट कहाँ पर रूपोश है, उसको कैसे गिरफ़्तार करना है। तीफ़ी के बारे में तो उन्हें पहले ही पता चल गया कि वो यहाँ से फ़रार हो चुका है। दूसरा, इस केस में मज़ीद तफ्तीश ये हुई कि जो हमला आवर था उसका कार्ड भी पुलिस को मिल गया। पुलिस ने उसके घर रेड शेखुपुरा में किया। शेखुपुरा में रेड करने के बाद उसकी तीसरी बीवी को लेके आए, तो उसने बताया कि ये तीफ़ी भट्ट के पास जो है बहुत देर से मुलाजिम था, जिससे पुलिस को जो है ये ज़रूर कभी शक हो गया कि इस कत्ल में
तीफी भट्ट का हाथ हो सकता है, लेकिन अब इसको साबित करने के लिए पुलिस को बहुत से मराहल से गुजरने की ज़रूरत है। इस तफ्तीश में और जो पेशरफ्त हुई, जो जाए वक़ुआ से पुलिस को पिस्तौल मिला था, उस पिस्तौल के बारे में ये पता चला कि उस पर कोई भी नंबर जो है वो नहीं था। कितने 4 करोड़ लिए थे पैसे? सुपारी कितनी? नहीं, अच्छा। वो तो इस तफ्तीश के बारे में ये पुलिस को पता चला कि वहाँ से एक पिस्तौल मिला है, उस पिस्तौल से सारा नंबर उसका मिटा दिया गया, उसको उसके बाद पेंट किया गया। लेकिन इसके वालिद के और इसके कत्ल में मुमासलत यह आई कि दोनों में एक ही ब्रांड का पिस्टल इस्तेमाल हुआ, जिसकी मेक भी एक तरह की थी और दोनों ही 9mm थे। तो ये पुलिस को जो है अभी तक इसमें क्लू मिला है। इसके अलावा पुलिस को 2 मोबाइल फ़ोन मिले। एक मोबाइल फ़ोन जो पुलिस को मिला, उसमें ये पता चल रहा है कि उसकी CDR जो है वो पुलिस को मिल चुकी है। उससे भी पुलिस को काफ़ी हेल्प हो रही है उस कातिल तक पहुंचने के लिए, जिसने ये तमाम तर प्लान किया था। जबकि दूसरा मोबाइल जो है उसकी अभी CDR निकलवाई जा रही है। अब ये तफ्तीश जब CI के पास जाएगी तो फिर इसमें फोरेंसिक के लिए दोनों चीज़ें, पिस्तौल और मोबाइल भेजे जाएंगे, तो उसमें मज़ीद काम होगा। इसके अलावा पुलिस की जानिब से अब ये किया जाएगा कि जैसे ही ये तफ्तीश CI के पास आती है तो सबसे पहले जो 109 के मुलज़म हैं उनको एक इश्तिहारी कराने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। उस प्रोसेस के बाद जो है वजारत दाखिला की जानिब से पुलिस जो है वो अपना एक लेटर लिखेगी और वजारत दाखिला उसको इंटरपोल में भेजेगी। तो फिर बैरून मुल्क जो फ़रार लोग हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा, उसकी मदद ली जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस को तकरीबन 1.5 से 2 महीने चाहिए। तो अभी तक पुलिस जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि इसकी प्लानिंग जो है वो कहीं और हुई थी, लेकिन इस कातिल को यहाँ तक कैसे लाया गया, पुलिस उस पर काम कर रही है। वो आया मोटरसाइकिल पे आया या नहीं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऐनी शाहिद थे उनके बयान लिए गए हैं। फिर साथ साथ पुलिस अब इसमें ये तफ्तीश कर रही है कि क्या इन दोनों की दुश्मनी का किसी तीसरे ने फ़ायदा तो नहीं उठा लिया, क्योंकि ये 2 लाहौर के बहुत नामवर दुश्मनियाँ चल रही थी। और लेकिन कई दहाइयों से ये दुश्मनियाँ चलने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहले ट्रकां ग्रुप के साथ अटैच थे, उसके बाद ये जो भट्ट ग्रुप है उनके साथ अटैच हो गए, फिर इन दोनों से ही अलहदा होकर उन्होंने अपने अलहदा ग्रुप बना लिए और इनके साथ उनकी मुखालफतें पड़ गई। तो इस पर भी पुलिस काम कर रही है कि आया कातिल कोई और है जो कि इसका ये कत्ल जो है वो इस पुरानी दुश्मनी के नाम डालना चाह रहा है। तो इसमें बहुत सारी तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये तफ्तीश अब जब CI के पास पहुंचेगी तब इसमें मुमकिन है कोई पेशरफ्त हो सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर ली हुई है।